नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी खड़ूस लेकर। ये कहानी मैंने 10 दिसंबर 2005 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी खड़ूस। मिस्टर मित्तल जैसा खड़ूस आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। कैक्टस एवं कॉकरोचों की तरह खड़ूस भी दुनिया में सर्वत्र मिल जाते हैं। इन्हें दीपक लेकर ढूंढने की जरूरत नहीं। इनकी मात्रा के अनुरूप इनके प्रकार भी कई तरह के होते हैं। जैसे रावण की सेना में असंख्य प्रकार के राक्षस थे, वैसे ही खड़ूस भी कोटि लक्षणा होते हैं। कुछ खड़ूसों के माथे की नसें हर वक्त तनी रहती हैं, तो कुछ अकारण ही लोगों को घूरते रहते हैं। कुछ का संपूर्ण खड़ूसपन भौहों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है, तो कुछ अकारण ही दांत पीसते रहते हैं। कुछ खड़ूस काक वंशावलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर वक्त ऐसा कांव कांव करते हैं कि सुनने वाला भाग खड़ा होता है। कुछ खड़ूसों को काम करना जरा भी नहीं सुहाता। काम का नाम सुनते ही उनके नथुने फड़क उठते हैं। ऐसे खड़ूस अक्सर सरकारी विभागों में देखने को मिलते हैं। कहते हैं ये रिश्वत मैया के बेटे होते हैं। जब तक इनकी माँ आकर इन्हें दुलार नहीं देती, इनका खड़ूसपन जाता ही नहीं। ऐसे मात्र दुलारों को जनता शस्त्र हाथों से नमन करती है। कुल मिलाकर संसार में धूल कणों की तरह असंख्य प्रकार के खड़ूस होते हैं। इनकी विवेचना को विस्तार दिया जाए तो संसार के मसी कागज कम पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, मित्तल साहब जैसा खड़ूस शायद ही कोई हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरा कोई नुकसान किया हो, मुझे धोखा दिया हो अथवा अमानत में खयानत की हो। उन्होंने ऐसा किया होता तो मैं उन्हें चोर, दगाबाज अथवा कपटी कुछ भी कहता, पर मित्तल साहब ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर उनका खड़ूसपन, तौबा तौबा, भगवान बचाए ऐसे नमूनों से। कहते हैं जीवन भाग्य का दूसरा नाम है। हम तदबीर के कितने ही नगाड़े पीटें, अंततः तकदीर के आकाश के नीचे स्वयं को बौना पाते हैं। अभी कुछ रोज पहले ऑफिस से घर आकर बैठा ही था कि छाती में तेज दर्द हुआ। परिवार के सभी सदस्य दौड़े दौड़े आए। लड़के ने कहा, पापा जी तुरंत अस्पताल चलिए। बेटी ने आनन फानन गाड़ी बाहर निकाली। उनकी मां जैसा विशाल धैर्य एवं दीर्घ अनुभव उनके पास नहीं था। अविचलित वह किचन में गई एवं वहां से कटोरी में सरसों का तेल लेकर बाहर आई। कुछ देर छाती पर मालिश की तो मेरी सांस में सांस आई। मालिश करते वक्त उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव थे जिसे मैं न तो यह कह सकता हूं कि वह मुस्कुरा रही थी एवं न ही यह कह सकता हूं कि वह गंभीर थी। मोनालिसा की अबूझ मुस्कुराहट की तरह उसकी आंखों के भाव भी अस्पष्ट थे। खैर, मुझे भी आम खाने से मतलब था, पेड़ गिनने से नहीं। निसंदेह मुझे मालिश से राहत मिली। बीवी के नरम मुलायम हाथ किसी रामबाण अवस्थी से कम नहीं होते। आदमी को बुढ़ापे में ही उनकी चमत्कारी शक्ति का परिचय मिलता है। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, पर इस घटना के बाद बीवी का मूड बिगड़ गया। हालांकि मैं ईमानदारी से कह देता हूं कि मेरी बीवी खड़ूस नहीं है। मेरी गिनती उन अभागों में नहीं है जो विवाहित भी हैं एवं जिन्हें बीवी भी खड़ूस मिली है। मेरे भाग्य का करेला नीम पर नहीं चढ़ा है। हाँ, मेरा जीवन अवश्य कई बार उसके आदेशों की खूंटी पर लटक जाता है। इस बार उसने कड़ी हिदायत दे दी, अब घी मिठाई बंद एवं कल से मॉर्निंग वॉक शुरू।
जैसे किसी भजन संध्या में ढोलकी के बजते ही मंजीरे बज उठते हैं, दोनों बच्चों ने सुर में सुर मिलाकर मां की सलाह को बुलंद किया। दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक में ही मुझे मित्तल साहब के प्रथम दर्शन हुए। मॉर्निंग वॉक के लिए शहर के पब्लिक उद्यान पहुंचा तो वहां 10-12 आदमी झुंडों में खड़े थे। शायद ये रोज आने वाले लोगों में थे। मॉर्निंग वॉक करने के पहले सभी एक दूसरे से बतियाते, शहर का हाल जानते। वॉक शुरू। मेरी एक बुरी आदत है, वरन मैं कहूंगा मेरी एक बहुत बुरी आदत है, लपक कर आगे बढ़कर हाथ मिलाने की। मैंने मुस्कुराकर वहां खड़े लोगों से हाथ मिलाया, उनका परिचय लिया एवं अपना परिचय भी दिया। इनफॉर्मल होकर इंसान कितना हल्का महसूस करता है। उस समय श्री मित्तल झुंड के कुछ पीछे खड़े थे। मैंने आगे आकर उनकी तरफ भी हाथ बढ़ाया, पर उन्होंने हाथ देने की बजाय अपनी पीठ घुमाई एवं मॉर्निंग वॉक प्रारंभ कर दी। मैं अपना समूह लेकर रह गया। पास खड़ा एक व्यक्ति आगे बढ़ा एवं बताया कि ये मित्तल साहब हैं। इनका पूरा नाम नेमी शरण मित्तल है। इतना कहकर उसने भी अपनी राह ली। अब सभी लोग बगीचे में घूम रहे थे। उद्यान एक ऊंचे पहाड़ के नीचे 1 किलोमीटर की परिधि में पसरा था। उद्यान के चारों ओर नीम, पीपल, पलाश एवं अशोक के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। इन्हीं पेड़ों के आगे परिधि के किनारे किनारे 7-8 फीट का पक्का रास्ता बना था। ऊर्जा एवं उत्साह से भरी सुबह में झूमते हुए पेड़ों के साए में घूमना किसी स्वर्गिक सुख से कम नहीं। नीले आकाश में बिखरे हुए रंग बिरंगे बादल इस सुख को और बढ़ाते। गोल रास्ते के मध्य बिछे हुए हरे कालीन की तरफ मनभावन गार्डन था। धूप पर लगी ओस की नन्ही बूंदें सूर्योदय होते ही मोतियों सी चमकती। गार्डन में कई रंग बिरंगे पक्षी अपनी पतली ऊंची टांगों से घूमते दौड़ते नजर आते। कभी अपनी गर्दन को तेजी से घुमाते तो कभी पंख फड़फड़ाते। शायद वे भी विवेक सम्मत मनुष्यों को देखकर मॉर्निंग वॉक के लिए आते अथवा सुबह सुबह हंस की तरह ओस के मोती चुगने, भगवान जाने। कई बार मुझे लगता है इन पक्षियों से बातें करूं, इन्हें अपने हाथों में लेकर सहलाऊं, इनके साथ साथ दौड़ूं। फिर विवेक तुरंत कल्पनाओं पर लगाम लगाता। तब बचपन में मां की कही बात याद आती, खग ही जाने खग की भाषा। वैज्ञानिक उन्नति के चरमोत्कर्ष पर जीने वाला इंसान क्या कभी पक्षियों की भाषा, उनके संवादों का अर्थ जान सकेगा? अब तक कई लोग व्रत के चारों ओर घूम रहे थे। कुछ 2-2 के ग्रुप में घूम रहे थे तो कुछ अकेले। कुछ क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज। कुछ तेज घूम रहे थे तो कुछ धीरे धीरे जॉगिंग कर रहे थे। इनमें 2 औरतें भी एक ग्रुप में घूम रही थी। एक ग्रुप में 2 व्यापारी थे तो एक ग्रुप में 2 सरकारी अधिकारी। एक ग्रुप में 2 बुजुर्ग घूम रहे थे। मैं क्लॉकवाइज घूम रहा था और मित्तल साहब एंटी क्लॉकवाइज। निसंदेह मेरी चाल इन सबसे तेज थी। चलते हुए मैं सबके करीब से होकर गुजरा। सभी अपनी अपनी बातों में मग्न थे। औरतें जो उम्र में 30-32 के आसपास होंगी, अपनी सासुओं को कोस रही थी। दोनों अपनी अपनी सास को निकृष्टतम साबित करने पर आमादा थी। दोनों सरकारी अधिकारी व्यापारियों को कोस रहे थे एवं दोनों व्यापारी अधिकारियों को। बुजुर्ग अपने बेटों को रो रहे थे। मेरे कानों में पड़ती उनकी बातों से ऐसा ही आभास हो रहा था। लोग सुबह सुबह वॉक करने आते हैं या भड़ास निकालने?
राजा कर्ण की वेला ऐसी निगोड़ी बातें। हाँ, सभी अपने अपने चक्कर अवश्य गिन रहे थे। सबके अपने अपने लक्ष्य थे। कोई 4 चक्कर लगाता तो कोई 5। लक्ष्य पूरा होते ही उनके चेहरे चमक उठते। लक्ष्य पूरा करने का आनंद भी असीम है। मैं सोचता हूँ हर महकमे एवं कंपनी में कर्मचारियों के लिए अगर मॉर्निंग वॉक अथवा स्पोर्ट्स जरूरी कर दिए जाएं तो उनके अपने लक्ष्य त्वरित हासिल होंगे। स्पोर्ट्स के अतिरिक्त यह भाव कहीं और से आ ही नहीं सकता। इस दरमियान चक्कर लगाते हुए मित्तल साहब मुझे 3 बार मिले। तीनों बार मैंने उन्हें नमस्कार किया, पर वह भी पक्का खड़ूस था, हिला तक नहीं। ठठेरे की बिल्ली की तरह पक्का ढीठ। एक बार तो मैंने कमर को 30 डिग्री तक झुका दिया, पर वह भी टेढ़ी खीर था। उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं कुड़कर रह गया। कैसा 2 कौड़ी का आदमी है, न दीन का न दुनिया का, सबसे बेखबर। मेरे स्वाभिमान ने मुझे गहरे से ललकारा। अंततः मैंने सोच लिया कि अब मैं उसे नमस्कार नहीं करूंगा। जिसको जो भाषा समझ में आए उसी में बात करो। सठे शाठ्यम समाचरित। मैं ऐसा सोचकर चौथे चक्कर पर निकल तो गया, पर फॉर्मल होना मेरे बस में नहीं था। कहीं कुछ चुभ रहा था, व्याकुल कर रहा था। हमारी ये फितरत है कि हम सद्व्यवहार करने वालों के बारे में अक्सर नहीं सोचते, पर दुर्व्यवहार करने वाले हमारे हृदय को झकझोरते रहते हैं। आखिर उन्होंने मेरे सद्व्यवहार का उत्तर क्यों नहीं दिया? वे इतने खड़ूस क्यों हैं? वैसे मित्तल साहब कद काठी में बहुत संभ्रांत परिवार से लगते थे। अधेड़ उम्र, ऊंची गहरी ललाट, गोल्डन फ्रेम का चश्मा, तीखी नाक, गोल चेहरा एवं ऊंचा कद उनके व्यक्तित्व की खूबियां थी, पर आंखें एवं उदास चेहरा देखकर लगता जैसे किसी व्यापारी का दिवालिया पिट गया हो। आखिर कुछ लोग खुश क्यों नहीं रह पाते? चौथा चक्कर लगाते समय मित्तल साहब मुझे पुनः मिले। मैंने उन्हें देखकर ऐसे मुंह मोड़ा जैसे पुरानी गलतियों की भरपाई कर रहा हूं। इस बार मित्तल साहब कुछ गंभीर हुए। उनकी आंखों की उदासी और बढ़ गई। पर मुझे क्या, जो दूसरों की मिट्टी पलीत करते हैं उनका ऐसा ही हश्र होता है। हम जो देंगे वही तो हमें मिलेगा। खैर, 4 चक्कर लगाकर मैं वापस आ गया। हालांकि पूरे रास्ते मैं उनके बारे में उलझुलूल सोचता रहा। दूसरी सुबह मैं फिर उद्यान वॉक के लिए पहुंचा। सबसे हाथ मिलाकर मैं आगे बढ़ा तो मित्तल साहब कुछ ही दूरी पर निर्जीव काठ की तरह खड़े थे। आज फिर उन्होंने मुझे देखा और मुंह मोड़कर अपनी वॉक प्रारंभ कर दी। हम दोनों ने एक ही बिंदु से विरुद्ध दिशा में चलना प्रारंभ किया। मुझे मालूम था 1 चक्कर लगाने में करीब 5-7 मिनट लगते हैं, अतः यह खड़ूस हर 5-7 मिनट में एक बार मिलेगा, यानी हर बार इस अकड़ूचंद को झेलना पड़ेगा। मैं तेज गति से चल रहा था, लेकिन उससे भी तेज गति से मित्तल साहब मेरे विचारों में घूम रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था, आखिर यह व्यक्ति इतना उखड़ा हुआ क्यों रहता है? क्या कुछ लोगों की जड़ों में विनम्रता एवं सद्व्यवहारों के संस्कार जरा भी नहीं होते? हम कई बार अहंकार का जवाब अहंकार से दे तो देते हैं, पर यह अहंकार हमें ऐसे ही व्यथित करता है जैसे पांव में चुभा हुआ शूल। आज मित्तल साहब मुझे 4 बार मिले। मैंने चारों बार उनको दरकिनार किया।
हर बार ऐसे मुंह फेरा जैसे किसान महाजन को देखकर मुंह फेर लेते हैं। मन ही मन खुश था। बेटा, जैसे करोगे वैसा भरोगे। मॉर्निंग वॉक से आते आते मेरे मन में विजय दुदम भी बजने लगी थी। उसके अगले 3 रोज भी मैंने उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। मित्तल साहब भी अपने पूर्ववती व्यवहार पर अडिग थे। उसके अगले दिन मॉर्निंग वॉक के पहले चक्कर में मैंने उनसे वैसा ही व्यवहार किया जैसा नित्य किया करता था। दूसरा चक्कर काटते काटते मुझे लगा मैं भीतर से कहीं टूट रहा हूं। मैंने खुद को कमजोर होते हुए महसूस किया। हम इतने प्रतिशोध से क्यों भर जाते हैं? अहंकार बादलों की तरह हमारे विवेक सूर्य को क्यों ढक लेता है? हर बार हम बुराई का बदला बुराई से ही क्यों देते हैं? अगर अहिंसा एवं प्रेम के बल पर बुद्ध, महावीर, ईसा एवं बापू युग परिवर्तन कर सकते हैं तो क्या हम एक मनुष्य को नहीं बदल सकते? आखिर क्या अनुभूत करके ईसा ने कहा था, कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके आगे अपना दूसरा गाल कर दो। अगर वे अहिंसा के शिखर पर चढ़ सकते हैं तो मैं प्रेम के मैदान में क्यों नहीं चल सकता? आसमान के पूर्वी छोर पर सूर्योदय के होते ही तेज हवाएं चलने लगी थी। हवाओं के प्रहार से बादल अविच्छिन्न होकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अगली सुबह मैंने एक अजीब सा निर्णय लिया। मैंने तय किया कि मैं आज चक्कर लगाते समय मित्तल साहब को हर बार नमस्कार करूंगा, चाहे वो मुझे कितनी ही बार मिले, चाहे वो रिस्पॉन्ड करे या न करे। वो भले हाथ न मिलाए, मैं तो उन्हें हाथ जोड़ सकता हूं। मुझे ऐसा करने से कौन रोक सकता है? इस बार मित्तल साहब के मिलते ही मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। चक्कर लगाते हुए वे मुझे 4 बार मिले। मैंने हाथ जोड़कर चारों बार नमस्कार किया। हर नमस्कार के साथ उनके माथे पर विषाद की रेखाएं उभर आती, पर अंगद के पांव की तरह उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। वे अड़े रहे। अगले रोज वॉक के लिए मैं थोड़ा देर से पहुंचा। मैं आज भी अपने निर्णय पर अडिग था। मुझे पूरा विश्वास था मैं इस व्यक्ति को तोड़कर रहूंगा। सबसे हाथ मिलाकर मैं आगे बढ़ा ही था कि मुझे मित्तल साहब दिखाई दिए। आज उनके साथ एक और सज्जन खड़े थे। मैंने दोनों का हाथ जोड़कर नमस्कार किया। नमस्कार करके आगे बढ़ा ही था कि उनके साथी ने मुझे पुकारा, भाई साहब जरा 1 मिनट रुकिए। मैं पीछे मुड़ा तो देखकर अवाक रह गया। मित्तल साहब के चेहरे से टप टप आंसू गिर रहे थे। देखते ही देखते उनका चेहरा आंसुओं से नहा गया। उनकी गिग्गी बन गई। मेरी आंखों में जीत का नशा था। नेत्रों से विजय किरणें फूट रही थी। आखिर मेरे सद्व्यवहार से वे पिघल ही गए। उनके साथ खड़े सज्जन आगे बढ़े एवं मेरे कंधे पर हाथ धरकर बोले, भाई साहब, गत 4-5 रोज से मित्तल साहब बहुत परेशान हैं। आज इसीलिए मुझे साथ लाए हैं। मैं उनका वर्षों पुराना परिचित हूं। दरअसल इनकी बहुत इच्छा है कि आपसे बातें करें, आपसे हाथ मिलाएं, पर ये मजबूर हैं। ये बचपन से ही गूंगे एवं बहरे हैं तथा 2 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में इनके दोनों हाथ चले गए। इन्होंने कंधे तक कृत्रिम हाथ पहन रखे हैं जिन्हें ये हिला भी नहीं सकते। यह कहते हुए उन्होंने
उनके दस्ताने हटाए तो उनके कृत्रिम हाथ देखकर मैं हैरान रह गया। काटो तो खून नहीं, मन बधिर एवं शरीर सुन्न हो गया। आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे? मैंने कांपते होठों से प्रश्न किया। पिछले साल इनकी फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सभी मजदूर बाहर आ गए, पर एक अपंग मजदूर अंदर रह गया। उसके दोनों पांव बेकार थे। मित्तल साहब उसको बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर आग को चीरते हुए अंदर गए एवं उसे बचा भी लाए, पर इसी प्रयास में उनके हाथ बुरी तरह झुलस गए। बाद में इन्फेक्शन इतना बढ़ा कि दोनों हाथ कटवाने पड़े। मुझे लगा मैं धरती में गड़ रहा हूं। कानों में जैसे किसी ने तप्त लोहा उड़ेल दिया हो। मित्तल साहब आ आ आ आ कहकर कुछ कहने का असफल प्रयास कर रहे थे। उनकी भीगी पलकें एवं विवल हृदय मेरी निष्ठुरता का बयान कर रहे थे। आज उनकी आंखें वाचाल थी, पर मेरी जुबान तालू से चिपक गई थी। धन्यवाद। यही थी कहानी।